लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि हमने बहुत गुनाह किया है तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं हमारी नमाज हो रही कि नहीं हो रही, गुनाहों की वजह से हमारी नमाज नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं। फिर इन्होंने इसी हवाले से पूछा है कि किन किन की नमाज नहीं होती। आइए, अहादीस पाक में कुछ ऐसे लोगों को गिना गया है, शुमार किया गया है, ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, निशानदेही की गई ऐसे लोगों की जिनकी नमाज नहीं होती। कौन है वो लोग? आइए हदीसें सुनिए। अबू दाऊद और इब्ने माजा ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की हदीस पाक कि फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 आदमियों की नमाज कबूल नहीं होती। नबी करीम ने फरमाया 3 शख्सों की नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 1, जो शख्स कौम के आगे हो यानी इमाम हो और लोग उससे कराहियत करते हों। जी हाँ, कौम के आगे नहीं, लोग कौम का इमाम है और लोग किसी शरई वजह से, बिला वजह नहीं, बिला वजह कराहियत करेंगे तो कराहियत करने वाले के जिम्मा है। किसी वजह से, शरई वजह से अगर कोई इमाम से कराहियत रखता हो, वो इमाम कौम की कराहियत के बावजूद भी आगे बढ़ के नमाज पढ़ाए तो उनकी नमाज भी नहीं होती। और वो शख्स के नमाज को पीठ देकर आए यानी नमाज फौत होने के बाद पढ़े, या तो उसकी भी वो मतलब नमाज ऐसी अदा नहीं कहलाई, वो कज़ा कहलाई। वो यानी नमाज को वक्त पर अदा नहीं किया, वक्त के बाद अदा कर रहा है तो वो अदा नहीं कहलाई बल्कि कज़ा कहलाई। और वो शख्स जिसने आज़ाद को गुलाम बनाया, अगर कोई किसी आज़ाद शख्स को गुलाम बना लेता है तो उसकी भी नमाज नहीं होती। बहकी शोबुल ईमान में जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका करीम ने फरमाया 3 शख्स हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती और उनकी कोई नेकी भी बुलंद नहीं होती, कोई नेकी आसमान की तरफ नहीं उठती। नंबर 1, भागा हुआ गुलाम जब तक अपने आकाओं के पास लौट ना आए और अपने को उनके काबू में ना दे दे। नंबर 2, वो औरत जिसका शौहर उस पर नाराज है, वो औरत जिसका शौहर उससे नाराज है, उस औरत की भी नमाज नहीं होती। और नशा वाला जब तक होश में ना आए, कोई अगर नशा कर लिया है और नशा अभी बरकरार है और उसी नशे की हालत में कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी भी नमाज नहीं होती। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 शख्सों की नमाज कबूल नहीं होती। एक वो जो किसी कौम की इमामत करे और वो उसकी इमामत से राजी ना हो, यानी जबकि नाराजी उसमें किसी शरई कमी की वजह से हो। ठीक है, शरी दुर्र मुख्तार वगैरह में ये कैद इसमें बढ़ाया गया है कि कोई शरई वजह से उनके पीछे लोग नमाज पढ़ने से कराहियत महसूस करें। और यह हदीस पाक भी सुने कि 3 शख्सों की नमाज उनके कानों से बालिश भर भी ऊंची नहीं होती, यानी अल्लाह की बारगाह में पहुंचती नहीं है। अल्लाह के बारगाह में पहुंचना तो बड़ी चीज है। एक वो जो कुछ लोगों की इमामत करे और लोग उससे नाराज हों, यानी उसमें किसी कुसूर शरई के सबब, यानी कोई शरई कमी उस बंदे के अंदर हो और उसकी वजह से लोग उनके पीछे नमाज पढ़ने से कराहियत महसूस करते हों। तो ये कुछ लोगों में रहा। आपके गुनाह का मामला, तो अगर आपके गुनाह इन दायरों में जो यहां पर जिक्र हुआ इस पर अगर नहीं आता, इसके अलावा आपने कोई गुनाह किया हुआ है तो गुनाहों से तौबा करें। लेकिन उन गुनाहों की वजह से आपकी नमाज नहीं होती, ऐसा नहीं है। अगर आप नमाज को तमाम उसके शराइत, वाजिबात, फ़राइज़ तमाम को लिहाज में रखते हुए आप नमाज पढ़ रहे होंगे तो यकीनन अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आपकी नमाज कबूल हो रही होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।